ये आपका एसएससी जीडी का पहला मॉडल पेपर होगा जिसमें हम लोग रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि बस का संबंध है सड़क से, तो हमें रेलगाड़ी का संबंध निकालना है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटरी। क्यों होगा? तो देखिए, जिस प्रकार बस जो है वो सड़क पर चलती है, उसी प्रकार रेलगाड़ी किस पर चलेगी? पटरी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, टिप्स का संबंध है स्पिट से, तो गॉड का संबंध किससे होगा? तो टिप्स के लिए देख लेते हैं। तो देखिए, टिप्स से हमें क्या बनाना है? स्पिट बनाना है, स्पिट। तो क्या हुआ इसमें? तो लास्ट वाला था तो वो पहले स्थान पर आ गया, पहला वाला था वो लास्ट में चला गया, और पी वाला आपका इधर आ गया और आई वाला ऐसे हो गया, मतलब अदला बदली हो गई। इसी प्रकार गॉड का करेंगे, तो गॉड में क्या होगा? जी डी पहले आ जाएगा, ओ बीच में रहेगा और जी बाद में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 का संबंध है 27 से, तो 9 का संबंध किससे होगा? देखिए, 4 और 27, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4 जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर, और 27 होता है 3 का क्यूब। मतलब सीरियल बाई से अंक आपके चले, पहले 2 का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 3 नंबर आता है, 3 का क्यूब कर दिया। इसी प्रकार हम लोग 9 के लिए करेंगे। तो 9 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है? 10। तो हम लोग पहले करेंगे 9 का स्क्वायर, तो वो होता है 81, और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ओके गाइस, तो 1000 आपका तो आ तो रहा है, लेकिन 1000 जो है वो ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? तो एक चीज़ देख लेते हैं। ये तो होता है 2 का स्क्वायर, और ये होता है 3 का क्यूब। तो 9 संख्या है आपकी, तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 81। इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका स्क्वायर हुआ था, बाद में आपका क्यूब हुआ था। तो ऑप्शन में ऐसी संख्या चुनते हैं जो कि किसी भी संख्या का क्यूब हो। 12 किसी संख्या का क्यूब होता है? नहीं होता, तो ये कट। 32 होता है? नहीं होता। 16 होता है? नहीं होता, लेकिन 64 होता है। किसका होता है? 8 का क्यूब। तो आपका ऑप्शन बी वाला ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चन और हैं आगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो इन 3 क्वेश्चन में से कैसे करना है? तो इसमें क्या होगा कि 3 जो विकल्प होंगे वो किसी न किसी तरह से समान होंगे, लेकिन एक जो भिन्न होगा, अलग होगा, विषम भी कह सकते हैं, विषम होगा, वही हमें निकालना है कि कौन सा है। तो इसमें देखिए, चौथा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका विषम कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गमूल। क्यों हो जाएगा मैं बताता हूँ। वर्गमूल को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं? क्षेत्रफल मापने की इकाइयाँ हैं। क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग मीटर में भी नापते हैं, वर्ग फीट में भी नापते हैं, और वर्ग इंच में भी मापते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा। इसमें जो है आपका भिन्न बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है, वी है, सी है और डी है। इसमें चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखिए, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट आपके क्या हैं? छोटे हैं। और ऑप्शन बी में भी स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट छोटे हैं, और सी में भी आपके 2 स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट छोटे हैं, लेकिन लास्ट के दोनों अल्फ़ाबेट क्या हैं? बड़े हैं। लेकिन डी में ऐसा नहीं है, इसमें स्टार्टिंग के ही 2 अल्फ़ाबेट बड़े हो गए। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें आपको विषम बताना है। तो कैसे करेंगे? तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में आपके क्या क्या संख्या हैं? 36 और 17 है। 36 और 17, तो हम लोग 36 से 17 अगर बनाते हैं, तो 36 में हम लोग अगर 2 का डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या आता है? 18। और 18 से 17 बनाने में हम लोग क्या करेंगे? 1 हटा देंगे, तो आपका 17 बन गया। इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ए वाला चेक कर लिया। इसमें कौन कौन सी संख्या है? 48 और 21। इसमें भी वही करेंगे। 48 में पहले 2 का डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा आपका? 24। ऊपर हम लोगों ने 1 घटाया, तो इसमें 1 घटाते हैं तो आपका 23 आएगा, लेकिन आना चाहिए 21। तो इसमें कितना घटाना पड़ रहा है? 3। अब आगे चेक करते हैं सी वाला। तो इसमें कौन कौन सी संख्या है? 56 है और 25 है। तो 56 में भी हम लोग 2 का डिवाइड पहले कर लेते हैं, तो कितना आएगा?
28। अब 28 में कितना घटाएं कि 25 आ जाए, तो 3 घटाएंगे तभी तो आपका 25 आएगा। अब एक चीज़ देखिए, पहले वाले ऑप्शन में 1 घटाया था, लेकिन ऑप्शन बी और सी में 3 घटाया, तो ये दोस्त तो समान हो गया। अब डी वाला चेक करते हैं, कौन कौन सी संख्या है, 58 और 31, इसमें भी 2 का डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता है, 29। 29 से 31 बनाना है, सॉरी गाइस, 58 में अगर 2 का डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 58 दिया हुआ है, 58 में 2 का डिवाइड करते हैं तो आपका 29 आता है। अब 29 से 31 बनाना है तो कितना इसमें किया, 2 जोड़ दिया, तो आपके 2 विषम हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी और सी नहीं हो सकता है। ओके, 2 विषम आपके हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर यहाँ पे 68 कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 68 में अगर 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 चाकू 8। अब 31 बनाए तो 3 घटा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे 68 कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देश पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो चेक करते हैं। तो सभी के हम लोग पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एम से बनाते हैं एल। तो देखिए, एम का जो कोड होता है वो कितना होता है, 13 होता है, और एम से हमें एल बनाना है, एल का कितना होता है, 12। तो इसमें हम लोगों ने कितना घटाया, 1 घटाया। अब हमें एल से हमें क्या बनाना है, अगला अल्फ़ाबेट के बनाना है, के का कितना होता है, 11। तो इसमें कितना घटाया, माइनस का 1 घटाया। जब 2 में -1 घट चुका है तो आगे भी 1 घटेगा, तो के का अगला अल्फ़ाबेट क्या बनेगा, के से हम लोग 1 घटा देंगे तो अगला अल्फ़ाबेट आपको 10 मिल जाएगा। मतलब अल्फ़ाबेट कोड 10 किसका होता है, जे का होता है। नीचे लिख लेते हैं कहीं, जे। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका जे हो गया। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, इसमें देखिए पहला अल्फ़ाबेट के जे है, नहीं है, तो पहला हो ही नहीं सकता ऑप्शन। बी भी नहीं हो सकता, लेकिन सी या डी में से आपका एक हो सकता है। अब हम लोग सभी के सेकंड सेकंड अल्फ़ाबेट उठाते हैं। तो ई से हम लोग सबसे पहले डी बनाएंगे। तो ई का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 5। डी का होता है 4, तो इसमें भी 1 घटा आपका। अब डी से हम लोग क्या बनाएंगे, सी। तो देखिए, सी का होता है 3, तो 4 से 3 बनाए तो कितना घटा, 1 घटा। तो 2 में 1 घटा तो आगे भी 1 घटेगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2। 2 किसका होता है, वी का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए, जे बी। तो ऑप्शन सी में देखिए 2 अल्फ़ाबेट क्या है, जे सी हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा। 3 कट गए ऑप्शन, तो 1 बचा, कौन सा, ऑप्शन डी वाला। इसमें 2 अल्फ़ाबेट जे बी मिल गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस बनता है आई के एम ओ टी बी एक्स जेड, यहाँ पर खालिस्तान, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे बताना कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, और आगे है एल एम एन ओ। तो सबसे पहले चेक करते हैं आई के एम ओ को। तो आपके अल्फ़ाबेट क्या हैं, आई के एम ओ। तो इसमें हम लोग अंतर देखते हैं। आई का होता है 9, के का होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। तो कितने कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, और इसमें भी 2 का डिफरेंस है, और इसमें भी 2 का डिफरेंस है। हो गया। अब टी बी एक्स जेड को देखते हैं, टी बी एक्स और जेड। टी का होता है 20, बी का होता है 22, एक्स का होता है 24, और जेड का होता है 26। तो गाइस देखिए, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, 2 जुड़ा है, इसमें भी 2 जुड़ा है, और इसमें भी 2 जुड़ा है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं, एल एम एन ओ। एल एम एन ओ, ये वाला चेक करते हैं। एल का कोड क्या होता है, 12, एम का होता है 13, और एन का होता है आपका 14, ओ का होता है 15। तो दोस्तों देखिए, 2 तो आपके एक समान हो गए, लेकिन लास्ट वाला सबसे अलग हो रहा है, क्योंकि इसमें केवल एक एक जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, एक एक। तो इससे पहले जो क्वेश्चन मार्क है, इसके अल्फ़ाबेटों में भी एक ही एक जुड़ेगा, क्योंकि 2 तो आपके एक समान हो गए, और लास्ट के भी तो 2 एक समान होंगे। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। सिंपल सा है, सामने ही लिखा है आपका, देख के ही बता सकते हो। ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4। सभी में एक एक का डिफरेंस है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 कामा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा
आगे 144, 400, 900 और 1764। आपको एक चीज़ देखने में लग रहा होगा, ये सभी संख्याएं जो हैं किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर हैं। तो देखिए कर लेते हैं। 4 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। और 144 किसका होता है? 12 का स्क्वायर होता है। और 400 किसका होता है? 20 का स्क्वायर होता है। और 900 किसका होता है? ये होता है आपका 30 का स्क्वायर। और 1764 होता है 42 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, लास्ट से दो संख्याएं चेक करते हैं। 30 से 42 बनने में क्या हुआ? प्लस का 12 जुड़ा। अब 20 से 30 बनने में क्या हुआ? प्लस का 10 जुड़ा। अब 12 से 20 बनने में क्या हुआ? प्लस का 8 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 8 और 10, फिर 10 से 12, कितने कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो पीछे हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं तो 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि सभी में 2 जुड़ रहा है। तो आगे भी यही आपका काम होगा। तो 2 घटा देंगे 8 में से तो प्लस 6 हो जाएगा। ओके गाइस, तो 12 आपका कैसे आया? प्लस 6 जोड़ा तभी तो 12 आया। और अगर 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा? 6। और 6 का स्क्वायर आपका करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब 6 कर लिया, अब हम लोग 4 को चेक करें, देखिए सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। अब 6 हम लोगों ने 8 में से 2 तो घटा दिया था, अब 6 में से भी 2 घटा देंगे तो आपका क्या आएगा? 4। 4 आ गया। और 4 ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। हो गया गाइस, सिंपल सा है। डिफरेंस आपका इतना आ गया, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। और आपका आंसर हो गया 36। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। तो आपको सार्थक क्रम बताना है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। पहले आएगा गाइस आपका दैनिक, उसके बाद आएगा साप्ताहिक, उसके बाद चौथा वाला आएगा पाक्षिक, उसके बाद आपका तीसरा वाला आएगा मासिक, लास्ट में आएगा द्विमासिक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा? तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही लगाना है, शब्द सेट करना है। तो चौथे स्थान पर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से लिखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? तो देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो सेटिस्फाइड करेगा ऑप्शन ए वाला। क्यों? देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बाई भरा जाएगा, और इसमें जेड भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा? एक्स भरा जाएगा, इधर इधर फिर बाई भरा जाएगा, लास्ट में क्या भरा जाएगा? जेड भरा जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेचर। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि नेचर शब्द में एन यूज हुआ है, एन अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, लेकिन टेम्परेचर में आपका कहीं भी एन अल्फ़ाबेट नहीं आया है। तो आपका ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन मेचर, टेम्पर और रैप्चर बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन क्या बनता है? किसी कूट भाषा में पेन को, PAIN को क्या लिखा जाता है? QBJ और O लिखा जाता है। तो उसी कोट भाषा में स्ट्रेन, STRAIN को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले पेन के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए P का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 16, A का होता है 1। कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। P का होता है आपका 16, A का होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14, और Q का होता है 17, V का होता है 2, J का होता है 10, O का होता है 15। तो देखिए 16 से 17 बनने में क्या हुआ? प्लस 1 जुड़ा। अब 1 से 2 बनने में क्या हुआ? प्लस का 1 जुड़ा। फिर 9 से 10 बनने में 1 जुड़ा। अब 14 से 15 बनने में 1 जुड़ा। मतलब सभी के अल्फ़ाबेट कोड में एक एक जोड़ना है। अब इसमें लिख लेते हैं सभी के अल्फ़ाबेट कोड। एस का कितना होता है? 19, टी का होता है 20, आर का होता है 18, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14। सभी में एक एक जोड़ देंगे। तो 19 में एक जोड़ेंगे
तो आपका आ जाएगा 20। 20 में एक जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 21। अब 18 में एक जोड़ेंगे तो 19, और 19 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20। 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। 20 किसका होता है? टी का होता है। 21 किसका होता है? वी का होता है। अब देखिए दो अल्फ़ाबेट चेक कर लेते हैं। पहले में देखिए स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट क्या हैं? यू बी, लेकिन आना चाहिए टी बी, तो ये भी कट। ऑप्शन बी में देखिए टी यू है, आना चाहिए टी बी, तो ये भी कट। सी में देखिए टी यू है, तो ये भी कट। लेकिन बी में आपके दो अल्फ़ाबेट मिल गए टी बी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंपल सा है, देख लेते हैं। यदि ए का अर्थ है डिवाइड और बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ है प्लस, तो एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है आपकी? 24 ए, 12 बी, 4 डी और 6 सी 7। अब हम लोग चिन्ह चेंज कर देते हैं। 24 ए का मतलब क्या है? डिवाइड, लगा दिया। फिर है 12, 12 के आगे बी है, बी का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, 4। फिर डी का मतलब देखिए क्या है? प्लस, प्लस लगा दिया। फिर सी का मतलब देखिए क्या है? माइनस, माइनस लगा दिया। अब इस इक्वेशन को बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। फिर 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 7। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 प्लस 6 माइनस 7। 8 6 कितना होता है? 14, और 14 से 7 जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लुप्त संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर, और बाकी के 3 में आपके दिए हुए हैं, तो कैसे करेंगे? तो देखिए पहले में हम लोग देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर लुप्त संख्या बतानी है। अगर हम लोग दूसरे स्तंभ में और तीसरे स्तंभ में दूसरी संख्या निकाल लें कैसे आई, तो हम लोग पहले का भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्तंभ सेकंड को चेक कर लेते हैं। तो इसमें दूसरी संख्या लानी है, 2 लाना है नंबर, तो कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले बड़ी संख्या उठाएंगे नीचे से, 108। अब आगे क्या करेंगे? 108 तो ले लिया। अब 6 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और 9 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 54। और इस 54 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 108 में, तो कितना आ जाएगा? 2। सिंपल सा है। इसी प्रकार हम लोग 96 में करेंगे, तो 96 लिख दिया। अब हम लोग 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 12। और इस 12 को 96 में डिवाइड कर देंगे, तो 12 अट्ठे 96, 8 आ गया। इसी तरह हम लोग पहले में करेंगे। पहले में हमें 35 लाना है, तो 35 लिख दिया। अब आपकी पहली और तीसरी संख्या क्या है? 1 और 5। 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, और इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे इसी संख्या का, तो आपका आ जाएगा 7। तो आप 7 किस में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर, तो उत्तर कहाँ पर होता है? ऊपर की ओर होता है। तो कितना चलता है? 50 मीटर। आगे क्या कहता है? अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर आपका इधर हो जाएगा, तो कितना चला? 100 मीटर। और फिर चलकर दाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है फिर दोबारा? 50 मीटर। तो नीचे जाएगा दाईं ओर, कितना चला? 50 मीटर। अब क्या कह रहा है भाई? आरंभिक स्थल से किस दिशा में? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ऊपर की 100 है, तो ये भी 100 हो जाएगी। अब दिशा बतानी, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? तो ऑप्शन है पूर्व की दिशा। स्टार्टिंग पॉइंट से आपको दिशा बतानी है, तो देखिए ये कौन सी दिशा होती है? ये पूर्व होती है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा फिगर आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। 4 ऑप्शन दिए गए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ओके गाइस, क्योंकि पहले फिगर में आप चेक कीजिए, ये डॉट है, तो ये डॉट इधर तरफ था, तो दूसरे फिगर में आपका इधर तरफ आ गया। तो तीसरे फिगर में जब इधर है, तो पहले फिगर में, अगला फिगर में आपका डॉट कहाँ आ जाएगा? इधर तरफ हो गया। तो इधर तरफ आपका एक फिगर डॉट आ गया, तो और किसी में आपका डॉट नहीं है इधर तरफ, लेकिन ऑप्शन बी में है। तो आप देखिए, ये बिंदु जो है छोटा वाला, ये सेम रहा। इसी प्रकार ये बिंदु यहाँ पर ही रहेगा सेम, तो इसमें है। हो गया। अब देखिए ये सर्किल है, सभी में सर्किल सभी में रहेगा। इसमें देखिए +1 है, इसमें 2 प्लस हो गए, तो इसमें 3 प्लस हैं, तो आगे कितने हो जाएंगे? 4 प्लस हो जाएंगे, तो इसमें 4 प्लस हैं। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है।
कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है और उसके बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो कथन क्या है आपका, विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो प्रबल आपका दावेदार होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऐसा करने पर क्या होगा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती है। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति आकृति जो है नीचे दिए गए टुकड़ों से नहीं बनाई जा सकती है, टुकड़ों से बनाई जा सकती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सभी टुकड़े जब जोड़ेंगे तो आपका ऐसा बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 का विपरीत पूछा गया, तो 2 आपका इसमें आ रहा है। तो हम लोग पहले फिगर और तीसरे फिगर की तुलना कर लेंगे, पहले फिगर और तीसरे फिगर की कंपैरिजन कर लेंगे। तो पहले और तीसरे में आपका कॉमन क्या है, 3 है, इसमें इसमें भी 3 है। तो हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे सीधे सीधे। तो 3 के बाद देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, क्लॉक वाइज जा रहे हैं। फिर 2 के बाद क्या आएगी नेक्स्ट संख्या, 6। इसी प्रकार इसमें भी 3 कॉमन है। 3 के बाद क्या जा रहा है, 5। और 5 के बाद क्या जा रहा है, 4। तो इसमें ये विपरीत हो जाएंगे, 3 का तो आपका 3 ही रहेगा। फिर 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 6 का विपरीत हो जाएगा 4। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच के संबंध का सही निरूपण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए बड़ा फिगर जो आएगा ये वाहन आ जाएगा, और वाहनों में क्या क्या आते हैं, ट्रक और कार आ जाते हैं। तो ट्रक का एक अलग गोला हो जाएगा, कार का आपका अलग गोला हो जाएगा। तो ऐसा फिगर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा है। तो इसका देखिए प्रतिबिंब आकृति क्या होगी आपकी, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये वाला जो है इधर तरफ आ जाएगा ऐसे बन के, और ये वाला जो है उधर चला जाएगा ऐसे बन के। ओके गाइस, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।